झनक सीरियल में आज एक अहम मोड़ पर कहानी पहुंच चुकी है। अनिरुद्ध कोलकाता वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है और पैकिंग में व्यस्त होता है। तभी झनक वहां आती है। वह अनिरुद्ध के पास मिठाई लेकर आई होती है। अनिरुद्ध झनक से पूछता है, तुम मुझे मिठाई देने आई हो या फिर कोई और बात करने आई हो? झनक कहती है, हाँ, मैं कोई और बात ही करने आई हूँ। इसके बाद अनिरुद्ध उसे कहता है कि जो भी उसे कहना है वह आज ही कहे, क्योंकि उसके बाद वह वापस आए या नहीं यह तय नहीं है। झनक के दिल में एक गहरी उलझन थी और वह कहती है, मुझे आपसे एक बात बोलनी है कि आज के बाद आप इस घर में कभी मत आइए। जब भी आप यहाँ आते हैं तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अनिरुद्ध को यह सुनकर गहरा झटका लगता है। वह समझ नहीं पाता कि झनक को ऐसा क्यों कहना पड़ा। अनिरुद्ध का मन यह सोचकर परेशान हो जाता है कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है जिस कारण झनक ऐसा कह रही है। झनक की बातें सुनकर अनिरुद्ध चुप हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो? तभी विहान का प्रवेश होता है। विहान आता है और अनिरुद्ध से पूछता है, तू जा रहा है? झनक कहती है, मैं इन्हें मिठाइयाँ देने आई थी। इस पर विहान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तू मिठाइयाँ देने आई थी या अपने पुराने परिचितों से बात करने आई थी? झनक विहान की बातों से शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, विहान, अब क्या बोल रहे हो? विहान जवाब देता है, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और अनिरुद्ध ने मुझे सब कुछ बता दिया है। झनक को यह सुनकर बहुत चिंता होती है। वह सोचने लगती है कि क्या विहान को यह सच पता चल गया है कि अनिरुद्ध और उसकी शादी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर विहान को यह बात पता चल गई तो झनक के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। झनक का मन घबराहट से भर जाता है, लेकिन तभी पंडू की एंट्री होती है जो झनक को आश्वस्त करता है। पंडू कहता है, मैंने अनिरुद्ध से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मैं तुम्हें जानता हूँ। डरो मत, सब कुछ ठीक है। हालांकि झनक की घबराहट कम नहीं होती। वह मन ही मन सोचती है कि क्या सचमुच विहान को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन विहान आगे कहता है, तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई हैं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि तुम अनिरुद्ध को पहचानती हो और वह भी तुम्हें पहचानता है। विहान के शब्दों को सुनकर झनक थोड़ा और डरी होती है, लेकिन वह सहम कर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर अनिरुद्ध कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, यह बहुत टैलेंटेड लड़की है। विहान अनिरुद्ध से कहता है, तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। इसके बाद अनिरुद्ध और विहान दोनों जाते हैं। झनक यह सब सोचते हुए यह समझने की कोशिश करती है कि क्या सचमुच विहान को वह सब कुछ पता चला है जो वह छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। विहान की मां झनक और विहान को जोड़ने की कोशिश करती है। विहान के मन में झनक के लिए कोई खास भावना नहीं थी, क्योंकि वह झनक को पूरी तरह से नहीं जानता था। लेकिन विहान के बेटे के लिए उसकी मां झनक को शादी के लिए प्रस्ताव देती है। विहान को लगता है कि उसे अपनी शादी की बात झनक से कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि वह अभी तक झनक के बारे में सब कुछ नहीं जानता है। वह नहीं चाहता कि उसकी शादी की बात झनक से सीधे तौर पर की जाए। वहीं झनक का मन भी बहुत उलझन में है। वह अपने बीते हुए समय और अपने छिपे हुए पहचान से बहुत डरती है। वह यह नहीं चाहती कि कोई उसके अतीत के बारे में जान सके, इसलिए वह अपना नाम भी बदलकर यहाँ बैठी है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। लेकिन विहान की मां ने जो कदम उठाया है वह झनक के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। विहान की मां चाहती है कि झनक और विहान की शादी हो जाए ताकि उनके बेटे को एक मां मिल सके। झनक का दिल भी अब इस बच्चे के लिए बहुत सॉफ्ट हो चुका है। वह यह सोचने लगती है कि अगर वह इस बच्चे को संभाल सकती है और उसकी मां बन सकती है तो क्यों न वह शादी के लिए हाँ कह दे। झनक के मन में यह विचार आता है कि वह बच्चे के लिए एक मां बनेगी, भले ही वह विहान से शादी करे या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर झनक विहान से शादी करने के लिए हाँ कर देती है तो अनिरुद्ध और झनक की लव स्टोरी का क्या होगा। अनिरुद्ध ने पहले ही अरसी से शादी करके झनक से अपना रास्ता अलग कर लिया था। अगर झनक भी विहान से शादी कर लेगी तो इसका मतलब यह होगा कि उसकी और अनिरुद्ध की लव स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह कहानी एक नई दिशा में मुड़ सकती है, जहां झनक को विहान के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। लेकिन यह भी देखना होगा कि अनिरुद्ध को यह खबर कैसे मिलेगी और वह इसका क्या जवाब देगा। यह कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी है, जहां झनक को अपने फैसले का सामना करना होगा। क्या वह सचमुच विहान से शादी करने के लिए तैयार होगी और क्या वह अपने पुराने प्यार अनिरुद्ध को पूरी तरह से भूल पाएगी? यह सवाल अब सबके मन में है और हम आगे की घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं। झनक की कहानी ने कई मोड़ ले लिए हैं और अब यह सीरियल एक नई दिशा में बढ़ रहा है। दर्शकों के मन में यह सवाल है कि आखिर झनक का क्या होगा।
क्या मेकर्स सचमुच इस कहानी को खत्म कर देंगे या फिर कुछ और बड़ा ट्विस्ट आएगा? अब तक हमने देखा कि झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ गहरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अब यह साफ होता जा रहा है कि दोनों को एक दूसरे से दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेकर्स शायद यही चाहते हैं कि दोनों को तड़पा तड़पा कर रखा जाए ताकि दर्शकों का ध्यान बना रहे, लेकिन कहानी का अंत कब आएगा यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसा लगता है कि मेकर्स झनक और अनिरुद्ध को मिलाना नहीं चाहते हैं। दोनों को हमेशा एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी स्टोरी खत्म हो जाएगी। उल्टे इन दोनों की लव स्टोरी कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी कि दर्शकों का दिल हमेशा जुड़ा रहेगा। झनक का क्या होगा, यह सवाल अब सबसे अहम हो गया है। दरअसल झनक को एक नई राह दिखाने के लिए उसे एक झूठी शादी का नाटक करना पड़ेगा। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, विहान की मां झनक को शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन विहान शायद झनक से शादी नहीं करेगा। विहान की स्टोरी के बारे में अभी तक बहुत कुछ खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही उसके अतीत के बारे में कुछ बड़ा राज सामने आ सकता है। विहान की निजी जिंदगी के बारे में धीरे धीरे खुलासे होंगे और यह जानने के बाद दर्शकों को और भी ज्यादा चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि झनक और विहान की शादी होने वाली नहीं है। फिर भी झनक को घर में रहते हुए समाज के सवालों से बचने के लिए एक झूठा नाटक करना होगा। वह खुद को विहान की पत्नी के रूप में पेश करेगी। वह सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर विहान की दुल्हन बनने का नाटक करेगी, ताकि लोग यह समझें कि विहान ने दूसरी शादी कर ली है और यह बच्चा उसकी नई पत्नी का है। यह झूठा नाटक करने से समाज को यह यकीन होगा कि झनक और विहान के बीच कुछ खास रिश्ता है और यह दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इस बीच झनक का इस बच्चे के प्रति एक अजीब सा झुकाव बनने लगेगा। बच्चा धीरे धीरे झनक के करीब आता जाएगा और दोनों के बीच एक खास बॉन्डिंग डेवलप होगी। झनक का मन इस बच्चे के लिए और भी ज्यादा कोमल हो जाएगा। उसकी स्थिति में बदलाव आ जाएगा और वह खुद को इस बच्चे की मां मानने लगेगी। हालांकि सच्चाई यह होगी कि वह सिर्फ एक नाटक कर रही होगी, लेकिन धीरे धीरे यह नाटक उसके लिए सच बनता जाएगा। झनक इस बच्चे को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर लेगी और उसका मन भी बच्चे के साथ इस रिश्ते में बंध जाएगा। यह एक नई शुरुआत होगी झनक के लिए, जो अपने जीवन में आई मुसीबतों और कष्टों के बावजूद एक नई जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन इसके बाद जो ट्विस्ट आने वाला है, वह झनक की जिंदगी को एक और तूफान के रूप में बदल सकता है। जब विहान अनिरुद्ध को फोन करेगा और उसे बताएगा कि वह वापस भारत आ चुका है, तो अनिरुद्ध का उत्साह चरम पर होगा। अनिरुद्ध कई सालों बाद अपने दोस्त विहान से मिलेंगे और वह खुश होंगे कि आखिरकार वह वापस आ गया है। अनिरुद्ध इस मौके का इंतजार कर रहा होगा। वह सोचता है कि लंबे समय के बाद वह अपने पुराने दोस्त से मिल सकेगा और उनके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। अनिरुद्ध काफी एक्साइटेड होगा कि वह विहान से मिलने के लिए जल्द ही उसके घर जाएगा। लेकिन जब वह विहान के घर पहुंचेगा, तो वहां उसे एक और सरप्राइज मिलेगा। अनिरुद्ध को यह देखकर चौंका देने वाला शौक लगेगा कि झनक उसी घर में मौजूद है और उसके हाथ में बच्चा है। झनक के हाथ में मंगलसूत्र, चूड़ियां और मांग में सिंदूर देखकर अनिरुद्ध चौंक जाएगा। उसे यह समझने में समय लगेगा कि आखिर क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से शॉक्ड हो जाएगा और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। झनक और अनिरुद्ध की मुलाकात होगी, लेकिन दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अनजान की तरह व्यवहार करेंगे। झनक यह मानकर चलेगी कि अनिरुद्ध उसे पहचान नहीं पाएगा और वह उसे इग्नोर करेगी। विहान यह सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। वह दोनों को एक दूसरे को देखता रहेगा और सोचता रहेगा कि क्यों दोनों एक दूसरे को इस तरह देख रहे हैं। लेकिन दोनों अपने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ एक्टिंग करना शुरू कर देंगे। झनक अनिरुद्ध से ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी और न ही वह कोई सवाल पूछेगी। वह पूरी तरह से उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि झनक यह नहीं चाहती कि अनिरुद्ध को उसकी जिंदगी के बारे में कुछ पता चले। अनिरुद्ध के मन में सवाल होंगे, लेकिन झनक उसे जवाब देने से बचती रहेगी। यह कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। झनक की कहानी का जो प्लान मेकर्स ने तैयार किया है, वह दर्शकों के लिए एक नई दिशा में बढ़ रहा है। झनक के झूठे नाटक ने उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या वह अपने पुराने प्यार अनिरुद्ध को पूरी तरह से भुला पाएगी, या फिर उसकी पुरानी यादें वापस आकर उसे परेशान करेंगी? यह सवाल अब सबके मन में है और इसका जवाब जल्द ही हमें देखने को मिलेगा।